आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और उसमें हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। तो अगर बात की जाए एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की, तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहाँ से निकला, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो की बात की जाए कि क्या है, तो हम कहते हैं जब जाइगोट मल्टी सेलुलर स्टेज पे होता है तो उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। और अगर जाइगोट की बात की जाए कि वो क्या है, तो कि हम कहते हैं कि जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं, उनके फ्यूजन से जो एक सेल बनता है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। और अगर हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की बात की जाए करें कि ये क्या है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब जैसे कि अभी हमने बात की कि एम्ब्रियो में एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं, तो जो वो सेल्स हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब ये कि उन वो जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यही जो सेल्स हैं आगे फर्दर चल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे सिस्टम्स बनाते हैं। तो जो हम देख रहे हैं कि सेल्स ऑफ वन काइंड वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो दूसरे टाइप के सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट को। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें उसमें क्या किया गया, उसमें एक एम्ब्रियो को कट किया गया। उसके कहाँ से कट किया गया, एक्टोडर्म से। तो अगर हम देखें कि एक्टोडर्म में भी उसको कहाँ से कट किया गया, तो फ्रॉम डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो उसके लिए हम अपनी अगर ये वाली डायग्राम देखें तो हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और हमें डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर नजर आ रहा है। ब्लास्टोपोर वो वाला एरिया है जहां से सेल्स जो है वो माइग्रेट करके अंदर की तरफ जाना शुरू होते हैं। तो अगर हम इसको किस तरह से कट करें, उसके लिए हम साथ में एक और डायग्राम देख लेते हैं कि इसका सिर्फ एक फ्लैप जो है उसको कट किया जाता है और कट करने के बाद उसके नीचे जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम कट करते हैं तो एक्टोडर्म के नीचे कौन सी वाली लेयर प्रेजेंट है, मीजोडर्म प्रेजेंट है। तो हम इसको इस तरह से कट करके ऊपर उठाएंगे कि इसमें से मीजोडर्म के जो सेल्स हैं उनको ले लिया जाए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि क्या करेंगे, कट करेंगे मीजोडर्म को और फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने का क्या मतलब है, डिस्कार्ड करने का मतलब ये है कि वहां से उसको खत्म कर देंगे। तो और फिर दोबारा से ये जो फ्लैप है इसको फोल्ड कर दिया जाएगा। मतलब ये कि फोल्डेड द फ्लैप ऑफ एक्टोडर्म बैक का मतलब है कि दोबारा से इसको इसकी जगह पे रख दिया जाएगा। जब इसको वापस इसकी जगह पे रख दिया जाएगा तो उसके बाद एक्टोडर्म को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसमें हीलिंग होती है। हीलिंग का मतलब क्या है, हीलिंग का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें कि वहां पे अगर कोई कट लग जाता है तो वहां पे दोबारा से सेल्स ग्रो कर जाते हैं, वो रिकवर कर जाता है, उसको हीलिंग कहा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जिसको हमने यहाँ से कट किया था फ्लैप को, जब दोबारा से उसके ऊपर रखेंगे तो वो हील कर जाएगा और वो बिल्कुल नॉर्मल एक हेल्दी एम्ब्रियो की तरह से लगेगा। एक्टोडर्म की बात करें कि एक्टोडर्म कौन से सेल्स को डेवलप करता है, तो हमें पता है कि ये नर्वस सिस्टम डेवलप करता है। लेकिन जब हम इसमें से मीजोडर्म निकाल देते हैं तो ये क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं करता। हम जैसे लिख रहे हैं कि डिड नॉट डेवलप इनटू नॉर्मल नर्वस सिस्टम, मतलब ये कि नॉर्मल नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं करता। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो मीजोडर्म है उसका इन्फ्लुएंस है। मतलब ये कि जो मीजोडर्म है वो वाकई में असरअंदाज होता है एक्टोडर्म के सेल्स के ऊपर, ताकि जो एक्टोडर्म के सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो और डिफरेंशिएट होने के बाद वो एक नर्वस सिस्टम बनाए। जैसे कि हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की बात कर रहे थे कि जो सेल्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे सेल्स को उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो हमने देखा कि जो मीजोडर्म है हालांकि वो खुद से नर्वस सिस्टम नहीं डेवलप करता, वो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को नहीं डेवलप करता, लेकिन अगर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, उसको वहां से निकाल दिया जाए, तो जो एक्टोडर्म है वो भी प्रॉपर नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं कर सकेगा। हालांकि एक्टोडर्म के तमाम सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जिससे ये कंफर्म हो गया कि वाकई में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होती है, वाकई में जो सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट में। तो आज हमने देखा सेकेंड एक्सपेरिमेंट एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का।